जय हिंद साथियों। हम लोग काव्यशास्त्र के अंतर्गत रस को पूरी तरीके से पढ़ चुके थे और दूसरा टॉपिक हम लोग उठाए हैं अलंकार को। तो अलंकार में भी हम लोग उसकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं, परिभाषा, व्युत्पत्ति, उसका उल्लेख, काव्यशास्त्र में उल्लेख, इन सब चीज़ों को, उसका अर्थ, इन सब सारी चीज़ों को हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है क्या चीज़? अलंकार का वर्गीकरण, अर्थात अलंकारों का वर्गीकरण पढ़ना है। जो लोग उस वीडियो पीछे वाली अलंकार से संबंधित जो है उसको नहीं देखे हैं, उसको जाकर के बिल्कुल देख लें, ताकि अलंकार से संबंधित जो परिभाषाएं हैं, जो काव्यशास्त्रियों के द्वारा जो महत्वपूर्ण परिभाषा दी गई है, उस चीज़ को आपके एग्जाम में अगर आ जाता है तो उसको आप बढ़िया से याद कर लीजिए, देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या चाहिए? अलंकारों का वर्गीकरण। चलिए देखते हैं अलंकारों का वर्गीकरण। आज के बाद ना आज का केवल क्लास परिचयात्मक है, यानी कि अलंकार से आपको परिचय कराना है, ताकि आप अलंकार को बेहतर ढंग से जान पाएँ। हमारे दिमाग में ये चीज़ कॉन्सेप्ट बैठ गया है कि नहीं, अलंकार बहुत, यानी कि काव्यशास्त्र बहुत ही कठिन टॉपिक है। काव्यशास्त्र जैसा इजी टॉपिक कुछ भी नहीं है, समझने वाली चीज़ है, रटने वाली चीज़ नहीं है। आपके अंदर अगर समझ विकसित हो जाती है तो आप इन सारे टॉपिक को बेहतर ढंग से नस्ते नाबूद कर देंगे, बेहतर ढंग से कर पाएंगे। तो आइए समझते हैं और आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए देखते हैं। और अलंकारों का वर्गीकरण 3 पार्ट में है। कौन कौन से? अर्थात अलंकार के 3 भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। कौन? शब्दा, अर्था और उभया। अब देखते हैं शब्दालंकार किसे बोलते हैं, अर्थालंकार किसे बोलते हैं, उभयालंकार किसे बोलते हैं। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे आज की इस क्लास में। देखते हैं। देखिए, इस शब्द में ही सारी चीज निहित है, अर्थात छिपी हुई है। क्या है कि शब्द प्लस अलंकार, अर्थात शब्द के द्वारा जहाँ पे अलंकार हो, अर्थात सौंदर्य पैदा हो, जहाँ चमत्कार पैदा हो, शोभा पैदा हो, वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार होता है। और उन शब्द के स्थान पे अगर उनके पर्यायवाची रख दिया जाए, तो उसके जो सौंदर्य होते हैं, जो उसके शोभा होती है उस पंक्तियों की, उस काव्य की, उस कविता की, वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है। ठीक, तो यह क्या होता है? शब्दालंकार। अर्थालंकार में क्या होता है कि वह अर्थ पे निर्भर करता है और पर्यायवाची रख दिए जाने पर उसकी जो सौंदर्य है, जो शोभा है काव्य पंक्तियों की, वह नष्ट नहीं होता है। इसको हम लोग बिल्कुल अभी समझने वाले हैं। और उभय अलंकार, उभय का मतलब क्या होता है? उभय प्लस अलंकार। उभय का मतलब होता है कि दोनों का मतलब क्या है? शब्द और अर्थ। जहाँ पे जिस अलंकार में शब्द और अर्थ दोनों पे अलंकार अर्थात सुंदरता निहित हो, वहाँ पे सब उभय अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उभय अलंकार। अर्थात यहाँ पे ना शब्द और अर्थ दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों पे निर्भर करता है सौंदर्य। ठीक, दोनों के माध्यम से उस काव्य पंक्तियों में, कविता में सौंदर्य पैदा होगा, शब्द और अर्थ उभय अलंकार में ना। चलिए देखते हैं भाई क्या चीज़ है, इसको बेहतर ढंग से आज समझ लेते हैं, एक समझ विकसित कर लेते हैं अलंकार से संबंधित, ताकि आने वाले एग्जाम में हम लोग इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हम लोग छोड़ के ना आए, हम लोग बेहतर ढंग से करके आए। तो चलिए देखते हैं, इसकी एक परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? शब्दालंकार। ठीक है, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसकी पहचान यह है कि, देखिए पहचान जानिएगा भाई, क्या जानिएगा? पहचान जानते रहिएगा। इसकी पहचान यह है कि यदि उन शब्दों के स्थान पर उनके पर्यायवाची रख दिया जाए। पर्यायवाची क्या होता है? उसके सेम चीज रहेगा, सेम अर्थ रहेगा, लेकिन दूसरा नाम रख दिया जाएगा, दूसरा शब्द रख दिया जाए तो वह अलंकार भी नष्ट हो जाता है। एक देखते हैं भी क्या चीज है, उदाहरण देखते हैं। इसके 2-3 उदाहरण हम बताएंगे, आपको बिल्कुल समझाएंगे कि नहीं, देखिए इस शब्द पे कैसे डिपेंड करते हैं। तो आप देखिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इन सारी चीज़ों को। देखिए पहले ही लेते हैं हम कि एक बिहारी लाल जी का दोहा लेते हैं। बिहारी लाल जी इस पंक्तियों में बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप सुनिए। देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है। ये मत पूछिए कि सर इसमें अलंकार क्या है, कौन सा अलंकार है। इसमें बस ये चीज बताना चाहता हूँ शब्दालंकार कैसे है। शब्दालंकार के अभी भेद नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, कि अनुप्रास पढ़ रहे हैं, यमक पढ़ रहे हैं, श्लेष पढ़ रहे हैं, वक्रोक्त पढ़ रहे हैं, विवक्षा पढ़ रहे हैं, इन सब चीज को अभी नहीं पढ़ रहे हैं, पुनरुक्त पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को अभी नहीं हम डिस्कस कर रहे हैं। उसको तो अभी एक एक करके हम लोग बिल्कुल बेहतर ढंग से पढ़ेंगे।
आपको मजा आ जाएगा पढ़ करके, बिल्कुल। तो अभी तो केवल बता रहा हूँ शब्द अलंकार कैसे है इन पंक्तियों में, ये चीज बता रहा हूँ, आप बेहतर ढंग से समझिएगा। देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अपर है, छोड़ उसे कह दिया उड़ गया, अपर कहाँ सपर है। देखिए यहाँ पे बता रहा है, एक नायक रहता है और नायिका को दो कबूतर देता है, दो कबूतर हाथ में देता है, और थोड़ी ही देर बाद वह देखता है कि एक कबूतर नहीं है उसके हाथ में, किसके, नायिका के हाथ में नहीं है। तो वह पूछता है कि देख एक कबूतर हाथ में, एक ही हाथ में देखा तो पूछा कहाँ अपर है। अपर मतलब भाई, अपर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरा कहाँ है, दूसरा कहाँ है, वो पूछा कौन, नायक पूछता है कि अपर यानी कि दूसरा कहाँ है। अब आगे नायिका अपर का दूसरा अर्थ लेती है, संधि विच्छेद कर दीजिए, अधन पर। पर का मतलब क्या होता है, पंख, अ का मतलब होता है रहित। अब उसका अर्थ दूसरा ले लेती है नायिका, कहती है क्या, छोड़ दिया उसे कह उड़ गया अपर कहाँ सपर है। अब जो हाथ में भी था ना, उसे भी क्या कह दिया, छोड़ दिया, उसे भी छोड़ दिया। अब कह रही है कि अपर कहाँ सपर है, वह क्या है, कहाँ ये अपर है, अर्थात एक बिना पंख का कहाँ है, वो तो सपर है अर्थात पंख सहित है, कहाँ अपर है। तो यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे शब्द था अपर, इसके जगह पे अगर हम सेम चीज रख देते हैं, वह नायक पूछ लेता कि दूसरा कहाँ है, पूछ लेता कि दूसरा है, कहाँ दूसरा है, अर्थात यहाँ पे पूछ लेता अन्य। देख एक कबूतर हाथ में, पूछा कहाँ अन्य है। अच्छा, अब अन्य पूछ लेता उससे, नायिका से, तो क्या उसको यह अवकाश मिल पाता, ऐसा उसको समय मिल पाता कि वह बोल पाती कि नहीं सपर है, वह अपन नहीं सपर है, बिल्कुल नहीं बोल पाती। तो ये कहाँ पे डिपेंड किया, बिल्कुल शब्द पे ही डिपेंड किया, उसके अर्थ पे नहीं। ठीक, अगर उसके जगह पे दूसरा शब्द सेम चीज रख देते हैं जो अर्थ वही देने वाला है, तो वह चमत्कार, वह सौंदर्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। ठीक, ये चीजें समझ में आई। एक और देखते हैं, अच्छा एक और देखते हैं, देखिए लिखते हैं, आप सब ध्यान से देखिएगा। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु छाया। भारतेंद्र जी की पंक्ति है यमुना छवि से, यमुना छवि उन्हीं की रचना है, उन्हीं की ना। भारतेंद्र जी की कह रहे हैं कि तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहु छाए। इन पंक्ति में तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन हम बता रहे हैं केवल शब्द अलंकार है। इस पे जोर दीजिएगा आप, जोर कहाँ देने हैं, शब्द अलंकार कैसे है, ये चीज कॉन्सेप्ट हमारे में डेवलप करने हैं, विकसित करने हैं। कैसे, देखिए अब इसके जगह पे हम रख देते, अच्छा इन देखिए त इन त की आवृत्ति की वजह से ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लय सी विकसित हो रही है, इन पंक्तियों में लय आ रहा है। अगर इन्हीं के जगह पे हम दूसरे शब्द को रख देते हैं, सेम अर्थ देगा, वही अर्थ देगा, तो क्या वही चीज सौंदर्य पैदा होगा। देखिए तरन बोलते हैं किसको भाई, सूर्य को, तरन। तनुजा बोलते हैं पुत्री को, तट बोलते हैं किनारा को, तमाल ढाक का एक वृक्ष होता है, तरुअर मतलब वृक्ष, तरुअर का मतलब वृक्ष, बहु का मतलब बहुत से छाए। अब देखिए तरन तनुजा, अब सेम अर्थ हम बहुत छाए यहां भी लिख देते हैं, बहुत छाए। अब देखिए सेम अर्थ दे रहा है क्या, लेकिन वह सौंदर्य इन पंक्तियों में आ रहा है कि सूर्य, पुत्री, किनारा, ढाक, वृक्ष, बहु छाए, क्या आ रहा है, वह सौंदर्य। पढ़ने में वह लय क्या आपके अंदर आ पा रही है, नहीं आ पा रही है, तो ये क्या है, यहाँ पे शब्द पे डिपेंड करता है क्या चीज, वह अलंकार अर्थात सौंदर्य, उनकी शोभा इन पंक्तियों में शब्द पे डिपेंड करता है। अगर उनके जगह पे उनके पर्यायवाची रख देते हैं तो वह अर्थ, वह सौंदर्य नहीं मिल पाता है। तो ये चीज बात आप बेहतर ढंग से समझ पाए होंगे। क्या चीज जो हम समझाना चाहते हैं कि शब्द अलंकार कैसे है, शब्द पे डिपेंड करता है। ठीक,
पूरी तरीके से शब्द पे ही डिपेंड रहता है, शब्द के माध्यम से ही वहाँ पे चमत्कार पैदा होते हैं, इस वजह से इसको शब्द अलंकार बोलते हैं। ठीक, देखते हैं आगे क्या है। एक और अच्छा उदाहरण बताते हैं। देखिए, माना जाता है ना कि जो तरनी तनुजा, सूर्य की पुत्री कौन? यमुना। माना जानते होंगे थोड़ी सा कि सूर्य की दो ही संतान हुए थे, कौन? यम और यमुना। यम और यमुना। तो यहाँ पे यमुना की बात की, सूर्य की पुत्री यमुना की बात की जा रही है कि यमुना की किनारे क्या है, बहुत से ढाक के वृक्ष छाए हुए हैं, थर झुके हुए हैं। ठीक, ये बात की जा रही है। एक और बताता हूँ, क्या चीज़ है, बिल्कुल आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, अभी सुनिएगा, ये कहानी बताता हूँ। एक बार आप दो कवि का नाम सुने होंगे, कवि का नाम सुने होंगे, कौन कौन से कवि? एक निराला जी और एक बच्चन। निराला जी और बच्चन जी एक कवि सम्मेलन में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कवि सम्मेलन में जाते हैं दोनों लोग। अब देखिए, कवि सम्मेलन में जानते हैं कि एक कवि बोलता है, उसके बाद दूसरा कवि बोलता है। ठीक, ऐसी बातें होती हैं। दोनों लोग गए होते हैं उसी सम्मेलन में। अब क्या होता है कि निराला जी और बच्चन जी गए रहते हैं। अब बच्चन जी बोलते हैं, जब निराला जी की बारी आती है तो बच्चन जी बोलते हैं, भाइयों बहनों, आप सब ढेर सारे कवि की कविताएं सुन लिए, अब आप सुनिए किसकी? असुर की कविता। असुर की कविता सुनिए। अच्छा, अब असुर होता क्या है? एक प्रकार का राक्षस। असुर के अर्थ ले लें, राक्षस, एक प्रकार का गाली। अब निराला जी क्रोधित हो गए, अरे तुम मुझे असुर क्यों बोले? अच्छा, असुर क्यों बोले? तो ये बोले कि अरे हमने कहाँ बोला है आपको असुर? असुर का मतलब बोला कि अधन। अब अ पे थोड़ा सा जोर दे दिए, कहें कि अ प्लस सुर। सुर का मतलब होता है लय, बिना लय का। अच्छा, निराला जी आप जानते ही हैं कि वह मुक्त छंद के प्रणेता हैं और कविता को गाते नहीं, पढ़ते हैं। लगता है जैसे कहानी पढ़ा जाता है वैसे पढ़ते थे ना। उनकी कविताओं को पढ़ेंगे तब फिर आप देखेंगे कि निराला जी की कविताएं अक्सर कर क्या हैं, जैसे लगेगा कि कहानी पढ़ रहे हैं। मुक्त छंद, छंद नहीं है, लय तुक, इन सब का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया गया है इनके कविताओं में। तो इन्होंने कहा कि भाइयों बहन, बच्चन जी ने कहा कि भाइयों बहनों, आप सब असुर की कविता सुनिए। ये बोले कि असुर हमको क्यों बोले? बच्चन जी ने बोला कि असुर का मतलब है कि आप बिना सुर का गाते हैं, इसलिए असुर का मतलब हम राक्षस आपको नहीं बोले। फिर उसके बाद कहते हैं ठीक है बाबू। आती है बात निराला जी की। निराला जी भी जानते हैं महान कवि थे, महाकवि थे। निराला जी को अवसर मिला। अब ये बोले, भाइयों बहनों, अब आप मेरी कविता को सुन लीजिए, अब आप ससुर की कविता सुनिए। किसकी? ससुर की कविता सुनिए। किसकी कविता सुनिए? ससुर की। अच्छा, अब इनको बोलने का कुछ अवसर रह नहीं गया था, समझ गए। ससुर का मतलब अभी सोचने लगे कि यार ससुर बोल दिया, ससुर भी एक तरीके का गाली ही होता है। अब ये सोचे कि यार ससुर बोल दिया। अब ये पूछते हैं अगर निराला जी से, तब इनके पास भी एक मौका था बताने के लिए कि ससुर का मतलब हमने बोला है कि सुर सहित, सुर सहित अर्थात लय सहित। हमने बोला कि अब आप जो लय सहित गाता है उसकी कविताओं को आप सुनिए। जानते हैं बच्चन जी की एक से बढ़ करके एक रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश ना, ऐसी रचनाएं एक से बढ़ करके एक रचनाएं रचे हैं। तो क्या है, तो अब ससुर बोल दिए। अब यहाँ तक। अच्छा, एक बात और है, अगर असुर के जगह पे बच्चन जी राक्षस बोल दिए होते तो क्या निराला जी को यह ससुर कहने का अवकाश मिल पाता? नहीं मिल पाता। ये बिल्कुल न बोल पाते कि ससुर की कविता सुनिए, ऐसा कभी ना बोल पाते ना। अगर राक्षस बोल दिए होते तो क्या बोल पाते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। चलिए, ये सब चीजें अर्थात ये किस पे डिपेंड था? शब्द पे, अर्थ पे नहीं डिपेंड था। किस पे डिपेंड था? शब्द पे। अगर शब्द पे डिपेंड है, अगर दूसरे परिवाची को रख देते हैं, असुर बोलते हैं राक्षस को, तब फिर वो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको। बेहतर ढंग से आते हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य सौंदर्य अर्थ पर निर्भर हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसकी पहचान यह है कि उन शब्दों के स्थान पर उनके परिवाची भी रख दिए जाए तो वह अलंकार नष्ट नहीं होता है। एक उदाहरण लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण लेते हैं। ये केशव दास की पंक्ति है,
इसमें देखिएगा ये दृष्टिकूट, दृष्टिकूट अलंकार है, लेकिन अर्थालंकार में ही आता है। ये भी दृष्टिकूट कहाँ आता है? अर्थालंकार में ही आता है। तो देखिए अर्थालंकार अभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आपके अंदर एक समझ विकसित हो पाए कि नहीं अर्थालंकार होता क्या है सर। ठीक है, देखिए आजा, आजा सहेली ता सुरीप ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को यानी सखा को भजिए बारंबार। अब देखिए अब जो जिसको इन काव्य शास्त्रीय मान्यताओं का ज्ञान नहीं रहेगा, जिसको बोध नहीं रहेगा, वह इसको नहीं जान पाएगा। भजिए अर्थात वंदना करने की बात की जा रही है, इतना तो कंफर्म है, इतना तो कंफर्म है सर। आइए देखते हैं किसकी वंदना करने की बात की जा रही है, देखते हैं। आजा, आजा बोलते हैं किसे सर? आजा बोलते हैं बकरी को। सहेली, बकरी की सहेली कौन? भेड़। तास माने उसके, रिप माने शत्रु, अर्थात भेड़ का शत्रु क्या होता है जानते हैं? वो भरभंड, जानते हैं एक ऐसी इस प्रकार का एक विशेष प्रकार का वो होता है, कांटा टाइप में ऐसे रहेगा, इसमें ऐसे 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 सब तरफ से निकला रहेगा ना। और जब वहां से भेड़ या बकरियां जाएंगी तो उनके बाल में ये सब चिपक जाता है। ठीक, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? तासुरीप, भेड़ का रीप अर्थात शत्रु कौन है? भरभंड, यहां बोल देंगे भरभंड, एक विशेष प्रकार का कांटा। ठीक, ता जननी, वह कहाँ जन्म लेता है? वह कांटा कहाँ जन्म लेता है? पृथ्वी में। ता जननी, जननी कौन? धरती अर्थात पृथ्वी। ता जननी भरतार, धरती का भरतार अर्थात पति कौन? तो बोलिएगा इंद्र। धरती का पति कौन? इंद्र। ताके सुत, ताके सुत के मित्र को, अर्थात इंद्र के सुत कौन? अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन के मित्र कौन? मित्र मतलब मित्र कौन भाई? अर्जुन के मित्र कृष्ण को भजिए बारंबार। अब देखिए इतनी अंदर से अर्थ है। कूट का मतलब ही होता है कोड भाषा कर देना। जैसे हम लोग रीजनिंग पढ़ते हैं, रीजनिंग में कोडिंग कर दिया जाता है कुछ शब्दों को, उसी प्रकार से यहाँ पर भी काव्य शास्त्र में भी कुछ शब्दों को, कुछ हमारे कविताओं को कोड दे दिया गया है। जो उन काव्य शास्त्रीय मान्यताओं को जानता रहेगा वही इसके अर्थ को जान पाएगा। तो अजा सहेली ता सुरीप ता जननी भरतार ताके सुत के मित्र को भजिए बारंबार, अर्थात किसको कहा जा रहा है? कृष्ण को भजिए बारंबार, कृष्ण की बार बार उपासना कीजिए। ये बात कह रहे हैं केशवदास जी अपने कविप्रिया में। ठीक, कविप्रिया उनकी एक रचना है। अब देखिए अब क्या इसके पर्यायवाची रख दिए हैं, अर्थात दूसरे शब्द को रख दिए हैं। आजा बोलते हैं बकरी को। बकरी की सहेली भेड़, भेड़ के शत्रु भरभंड, भरभंड की जननी धरती। अब इसमें भी पढ़ेंगे ना तो क्या होगा कि आपको एक विशेष प्रकार का चमत्कार दिखाई देगा, सौंदर्य दिखाई देगा। कहने का मतलब ये चीज है कि ये अर्थ पे भी डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अर्थ पे डिपेंड करता है। ठीक, शब्द पे ही डिपेंड नहीं करता है, शब्द पे डिपेंड नहीं करता है, अर्थ पे डिपेंड करता है। ओके, अर्थ पे आधारित है। इतनी चीजें समझ में आ गई आपको। एक और बचा है उभया अलंकार। उभया का मतलब होता है कि उभय अर्थात उभय, इसको विच्छेद कर दीजिए। देखिए उभय प्लस अलंकार, दीर्घ संधि हुई है सर। उभय मीन्स क्या होता है सर? दोनों, दोनों का मतलब क्या है? यहाँ पे शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों से मतलब है। उभय का मतलब यहाँ शब्द और अर्थ दोनों, अर्थात जहाँ काव्य सौंदर्य शब्द और अर्थ दोनों पर निर्भर हो वहां पे उभय अलंकार होता है। एक इसको भी समझ लेते हैं, इससे भी संबंधित विशेष समझ विकसित कर लेते हैं। क्या चीज है कि भिक्षुक, भिक्षुक कित को गयो गिरिजो सो तो मांगन बलि द्वार गयोरी। भिक्षुक कित को गयो गिरिजे सो तो मांगन बलि द्वार गयोरी,
अब देखिए इसमें कितनी अच्छी बात कही गई है। ये ना उस एक बार कहानी बताते हैं। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा इसको और अपने अंदर समझ विकसित कीजिएगा कि सर है क्या रियल में, क्यों उभय अलंकार बोला गया। देखिए एक बार लक्ष्मी जी थी। कौन था भाई? लक्ष्मी जी थी। उनका टाइम पास नहीं हो रहा था। उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं, नहीं तो मैसेज कर लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं, है ना, कुछ चैट कर लेते अपने सहेली से, ठीक है, ऐसी चीज़ें कर लेते, फेसबुक चला लेते, इंस्टा पे कुछ चल जाते हैं। लेकिन भाई उस समय तो था नहीं इन सब चीज़ें, इन सब चीज़ थी नहीं। होगा क्या, अब इनकी टाइम पास हो नहीं रहा था तो इन्होंने क्या सोची, अब चलते हैं अपने सहेली के पास। किसके पास? सहेली के पास। क्यों? पार्वती। अब ये गई पार्वती के पास, पार्वती जी के पास। अब पार्वती जी के पास गई तब देख रही हैं कि घर में जो शिव जी हैं, शिव जी नहीं है। तब वह क्या कह रही हैं? लक्ष्मी जी कह रही हैं कि भिक्षुक कित को गयो गिरिजे। क्या चीज? भिक्षुक, अर्थात भिक्षुक जो था भिखारी, कित को गए, कहाँ गए गिरिजे। गिरजे अर्थात गिरजा किसको बोलते हैं? पार्वती को। ये पार्वती भिक्षुक कहाँ गया? अब भाई अब कोई भी पत्नी अपने पति के बारे में भिक्षुक तो सुन नहीं सकती है, सुन ही नहीं सकती है, उसको बुरा लग गया। अब इसके जगह ये अब तुरंत वो भी रिप्लाई करती हैं। क्या करती हैं? सो तो मांगन बलिद्वार गयोरी। री मतलब सखी। ये सखी वह तो मांगने, वह भिक्षा मांगने बलि के द्वार पे, राजा बलि के दरवाजे पे गए हैं। अब अच्छा आप जानते होंगे इसकी कहानी कि बलि जो हैं, बलि के दरवाजे पे कौन गया था? शिव गए थे कि विष्णु? तो विष्णु जी गए थे, लक्ष्मी जी के पति गए थे। अब वो भी नहले पे दहला मार दी थी। कौन? पार्वती जी। अच्छा अब देखते हैं भिक्षुक। भिक्षुक के जगह पे अगर शिव रख देते, भिक्षुक के जगह पे अगर शिव कित को गयो गिरिजे अगर रख दिए होते, कहती लक्ष्मी जी शिव कित को गयो गिरिजे, तो क्या ये कहने का अवकाश मिलता पार्वती को? बिल्कुल ना मिलता सर, नहीं मिलता ना। देखिए भिक्षुक कित को गयो गिरिजे, अब किस पे डिपेंड करता है? शब्द पे। किस पे? शब्द पे डिपेंड किया है कि ये अर्थ निकल के आया, मतलब कि इसकी सुंदरता बढ़ी। अब दूसरी बात, यहाँ पे भिक्षुक तो बोली थी वह ये समझ के नहीं कि नहीं हम उनको कमेंट कर रहा हूँ, ठीक। अब वो बोली थी कि एक शिव जी, यानी कि शिव के लिए बोली थी वह। अब वो लेकिन उसके लक्षणा अर्थ ले ली थी। अब जब लक्षणा अर्थ ले ली तो वहां पे क्या हो गया? कौन क्या हो गया? अर्थ पे भी डिपेंड करने लगा बातें। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई? अर्थालंकार भी हो जाता है। अर्थालंकार अर्थात अर्थ पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। दोनों बातें समझ में आई, आशा करते हैं आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। शब्द पे भी डिपेंड करता है, अर्थ पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको इन सब सारी चीज़ें बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगी तो आगे जो भी इम्पोर्टेंट अलंकार हम लोग पढ़ेंगे बिल्कुल एकदम सरल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको आया होगा बेहतर ढंग से, यही हम आशा करते हैं। अगर नहीं भी आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर इसको फिर से बता दीजिए कैसे कैसे की क्या चीज़ इसके होते हैं। सारी प्रॉपर्टी को मैं बताने का कोशिश करूँगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू दोस्त।